तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां माधवन नाम का एक चित्रकार रहता था। माधवन की विशेषता ये थी कि वह रंगों से नहीं बल्कि केवल राख भस्म से चित्र बनाया करता था। वह शमशान की भस्म एकत्र करता और उससे भगवान शिव के अद्भुत रूप उकेरा करता था। उसकी कला में इतना आकर्षण था कि देखने वालों को लगता था मानो शिव अभी चित्र से बाहर निकल आएंगे। एक बार उस क्षेत्र के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। राजा का आदेश था कि जो भी कलाकार महादेव का सबसे शक्तिशाली और जीवंत रूप प्रस्तुत करेगा उसे राज दरबार में मुख्य स्थान दिया जाएगा। बड़े बड़े चित्रकार आए। किसी ने सोने के रंगों का प्रयोग किया तो किसी ने मखमल पर चित्रकारी की। माधवन ने भी अपनी भस्म ठाई और मंदिर की एक पुरानी दीवार पर चित्र बनाना शुरू किया। प्रतियोगिता के दिन राजा सभी चित्रों को देख रहे थे। जब वे माधवन के चित्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधवन ने केवल एक धुंधली सी आकृति बनाई है जिसमें शिव का चेहरा स्पष्ट नहीं था। राजा क्रोधित होकर बोले, माधवन, तुमने ये कैसा अधूरा चित्र बनाया है? इसमें तो महादेव के नयन भी नहीं दिख रहे। माधवन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, शिव निराकार हैं। उन्हें रंगों और रेखाओं में बांधना असंभव है। मैंने केवल उनका वह रूप बनाया है जो शून्य से जन्म लेता है। आप इस चित्र को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से देखिए। राजा को ये बात तर्कीन लगी और उन्होंने माधवन को दंड देने का विचार किया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। मंदिर के पास एक विशाल पेड़ पर बिजली गिरी और आग लग गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन माधवन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने शांत भाव से अपनी झोली से थोड़ी और भस्म निकाली और उस अधूरे चित्र पर छिड़क दी। जैसे ही भस्म हवा में उड़ी, आग की लपटें उस दीवार की ओर खींची चली आईं। आश्चर्य की बात यह थी कि आग ने चित्र को जलाया नहीं, बल्कि उन लपटों ने महादेव की उस धुंधली आकृति में रंग भर दिए। अग्नि की उन लाल और सुनहरी लपटों से शिव का तांडव स्वरूप उभर कर सामने आया। वह दृश्य इतना भव्य था कि साक्षात महादेव अग्नि के भीतर नृत्य करते प्रतीत हो रहे थे। राजा और प्रजा ठिठक कर रह गए। उस अग्नि चित्र से एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरे गांव की आग क्षण भर में शांत हो गई। जब धुआं छटा तो दीवार पर कोई चित्र नहीं था, केवल भस्म की एक परत जमी थी। लेकिन वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में महादेव की वह छवि छप चुकी थी। राजा का अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने समझ लिया कि महादेव को सजावट की वस्तुओं में नहीं बल्कि विध्वंस और सृजन के संतुलन में अनुभव किया जा सकता है। माधवन ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला वह नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो अदृश्य को महसूस करा दे। उस अग्नि तांडव के दर्शन के बाद माधवन का मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। राजा ने उसे अपना राजगुरु बनाना चाहा और स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल भेंट किया, लेकिन माधवन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जिसने आग के भीतर महादेव का नृत्य देख लिया हो, उसकी आंखों को अब सोना चकाचौंध नहीं कर सकता। माधवन अपनी भस्म की झोली उठाकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां केवल पत्थर और सन्नाटा था। वहां एक वृद्ध तपस्वी मिले जो पिछले कई दशकों से एक गुफा के बाहर बैठे थे। तपस्वी ने माधवन को देखते ही कहा, तुमने भस्म से रूप तो बना लिया, क्या अब उस रूप को शून्य में विलीन करना सीखोगे? माधवन उस तपस्वी के चरणों में बैठ गया। तपस्वी ने उसे बताया कि असली शिव वह नहीं जो दीवार पर दिखते हैं, बल्कि वह है जो हमारे श्वास के भीतर स्पंदन करते हैं। माधवन ने वहां रहकर ध्यान साधना शुरू की। अब वह चित्र नहीं बनाता था, बल्कि घंटों आंखें बंद करके बैठा रहता। एक दिन घाटी में भयंकर बर्फीला तूफान आया। गुफा के बाहर बैठी एक चिड़िया ठंड से जमने लगी। माधवन का ध्यान भंग हुआ। उसने देखा कि चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा है। उसने अपनी भस्म उठाए और उसे हवा में उड़ाते हुए एक मंत्र बुदबुदाया। वह भस्म जहां जहां गिरी वहां बर्फ पिघलने लगी और पत्थर के बीच से छोटे छोटे फूल छोटी ईल उठे।
तपस्वी ये देखकर प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी कला अब सिद्ध हो गई है। तुमने विनाश की राख से जीवन का सृजन करना सीख लिया है। यही शिवत्व है। माधवन ने समझ लिया कि राख केवल जलने के बाद बचा हुआ अवशेष नहीं है, बल्कि वह इस सत्य का प्रतीक है कि सब कुछ मिटने के बाद भी जो शेष रह जाता है वही शिव है। माधवन ने अपना शेष जीवन उसी घाटी में व्यतीत किया। कहते हैं कि आज भी हिमालय की उस शांत घाटी में जब तेज हवाएं चलती हैं, तो वे हवाएं बर्फ पर शिव के चेहरे जैसी आकृतियां बना देती हैं। लोग मानते हैं कि माधवन आज भी अदृश्य रूप में अपनी भस्म से महादेव की महिमा लिख रहा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।